तो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ न्यू अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अपडेट के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास जरूर करेंगे और चैनल में अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। तो साथियों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हम आपके बीच हर सदैव पर डे ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपको सुनने का मौका मिले, सुनकर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो चलिए हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक साझा करते हैं। जैसा कि हम डीए हाइक के बारे में बात करने वाले हैं साथियों। तो साथियों, ये जो है डीए हाइक के बारे में जो है वो फाइनल हो गया है कि कितने प्रतिशत बढ़ेगा डीए, किस दिन आएगी खाते में पैसे, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है डिटेल्स में। साथियों, डीए 2025 की बात करता हूं तो केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी 2025 से डीए में बढ़ोतरी की जानी थी, जिसका इंतजार जो है कर्मचारी तब से ही कर रहे थे। अब इसे लेकर फाइनल हो गया है कि इस बार कितने प्रतिशत डीए बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही डीए यानी 7th पे कमीशन डीए हाइक की बात जो हो रही हुई है कि इसके साथ ही डीए की राशि खाते में आने को लेकर भी तारीख सामने आ चुकी है। कर्मचारियों में इसे लेकर उत्साह बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ा अपडेट इस खबर में क्या है। जैसा कि साथियों, डीएनएस अलाउंस की बात करते हैं कि देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी नए वेतन आयोग के साथ ही डीए बढ़ोतरी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, कई दिनों से कर्मचारी यही अनुमान लगा रहे थे कि इस बार कितनी डीए बढ़ेगा। तो अब जाकर इस बारे में क्लियर हो सका है कि कर्मचारियों को जो है कितना डीए दिया जाएगा। जल्द ही यह राशि भी कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। तो इस बार अच्छी खासी बढ़ोतरी कर्मचारियों को देखने को मिलेगी। खबर में जानिए इस बार कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। साथियों, कर्मचारियों में ये खुशी की लहर है जिसको हम आप तक साझा कर रहे हैं। क्या खुशी की लहर है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, जैसे ही डीए पर अपडेट आया है तो कर्मचारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस बार दिसंबर 2024 के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जो है देरी से आने पर डीए यानी लेटेस्ट अपडेट को लेकर भी तस्वीर साफ होने में देर लगी है। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार 1 जनवरी से मिलने वाला डीए जो है 2% बढ़ेगा और होली पर सरकार इसका ऐलान भी कर देगी। साथियों, इस बारे में सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सरकार जो है साल में 2 छमाही के हिसाब से कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है। साथियों, यह कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में मददगार साबित होता है। डीए में बढ़ोतरी से वेतन में भी वृद्धि होगी। जैसा कि साथियों, इतना हो जाएगा कुल डीए, जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस समय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत डीए दिया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग से पहले जो है जुलाई 2025 का डीए भी कर्मचारियों को मिलेगा। फिलहाल साथियों, कर्मचारियों को कुल 53% डीए मिल रहा है। पिछले साल 2024 में सरकार ने 2 छमाही में कुल 7% डीए बढ़ाया था। अब पहली छमाही के लिए यानी 1 जनवरी से 31 जून 2025 तक के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद कुल डीए बढ़ोतरी 55% हो जाएगी। तो साथियों, इस दिन मिल जाएगा डीए, जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इसी सप्ताह डीए का तोहफा देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है। होली के त्यौहार से पहले ही यानी 14 मार्च से पहले कर्मचारियों को यह गिफ्ट सरकार की ओर से दिया जा सकता है। बता दें कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ दी जाती है। अब कैबिनेट बैठक होनी है जिसमें डीए को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अंतिम निर्णय लेते हुए कभी भी घोषणा कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, पहले बढ़ा था इतना डीए, यानी साल 2024 में सरकार ने 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के डीए में 4% तक की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अगली छमाही के लिए 3% डीए बढ़ाया गया था। इससे पहले दिसंबर 2023 तक 46% ही डीए था। साथियों, अभी इस बार भी कहा जा रहा है कि 2025 की पहली छमाही के लिए सरकार जो है 2 से 3% डीए बढ़ा सकती है। इसके बाद कुल डीए बढ़ोतरी 55 से 56% हो सकती है। कर्मचारी महंगाई के अनुसार ही डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
जैसा कि इस आधार पर बढ़ाया जाता है डीए, यानी सरकार जो है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को कई आर्थिक कारकों व महंगाई को देखते हुए तय करती है। इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इन आंकड़ों के 12 माह के औसत आधार पर बढ़ोतरी तय की जाती है। आमतौर पर सरकार की ओर से यह आंकड़े जो है आने के बाद 1 जनवरी से की जाने वाली डीए बढ़ोतरी यानी डीए हाइक का फैसला जो है मार्च में लिया जाता है और जुलाई वाली दूसरी डीए बढ़ोतरी का निर्णय जो है अक्टूबर तक लिया जाता है। तो ये रहा अपडेट जिसके बारे में हमने डिटेल्स में जानकारी आप तक प्रेषित किया। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट के बारे में आपने जो भी जानकारियाँ सुनी होंगी पूर्णतः सुनी होंगी, और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को साथियों जरूर प्रेस करना आप, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर के पर डे आपके बीच निरंतर उपस्थित होता रहूं, जिससे आपको अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आप सभी का हम अस्तित्व 22 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।